यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को खत्म करने के हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। कहा, हाई कोर्ट यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को समझ नहीं पाया। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गत 22 मार्च को उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी, इनकी बेंच ने उनके सामने एक जो याचिका दायर की गई थी, एक पिटीशन जो फाइल किया गया था अंशुमान सिंह राठौड़ द्वारा। अंशुमान सिंह राठौड़ ने यूपी में यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 ये जो बनाया था, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक बताते हुए, इसे एक धर्म का सिर्फ विशेष बताते हुए, धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों का इसमें हनन बताते हुए इसे खारिज करने की मांग की। और इस मांग को हाईकोर्ट के इन दोनों जजों की बेंच ने सही ठहराते हुए 22 मार्च को इस एक्ट को खत्म करने का आदेश दिया था। अब राज्य सरकार, भाजपा की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के इस आदेश को तुरंत लपकते हुए यूपी में जितने भी मदरसा है, जिनमें कुछ सरकारी एड पर चलते हैं, गवर्नमेंट एड पर चलते हैं, और बाकी तमाम जो है वो अपने खुद के जराए के ऊपर, अपने सोर्सेस के ऊपर मदरसों को चलाते हैं। तो इस फैसले को चुनौती देने वाले, याचिका के दौरान इंटरवेंशन करने वाले लोगों की बात भी हाईकोर्ट ने उस वक्त सही से नहीं सुनी। ये अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान साफ हो चुका है। यहां आपको बता दें कि हाईकोर्ट के इस बेंच के फैसले के खिलाफ 4 अलग अलग पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। अंजुम कादरी, जो कि मदरसा अरबिया यूपी की एक एसोसिएशन है, उसके लिए नुमाइंदगी उन्होंने की। इसके अलावा और 3 विभिन्न याचिकाएं थी, दिल्ली से भी थी और उत्तर प्रदेश से और 2 थी, कानपुर से एक है। तो इन 4 याचिकाओं की सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, BS पारदीवाला, जस्टिस JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा, इन तीनों जजेस की बेंच के सामने इस पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान इसमें इन याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो 4 याचिकाएं मदरसों की तरफ से दायर की गई थी, उनकी तरफ से अभिषेक मनु संघवी, मुकुल रोहतगी, हुजैफा अहमदी, PS पटवालिया और मनेका गुरुस्वामी और अन्य कई सारे वकील जो है वो पक्ष में और विपक्ष में, विरोध में, इस तरह से इसमें सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए थे। एक लंबी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला है कि हाईकोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशनल एक्ट 2004 जो है, इसके प्रावधानों को समझने में भारी चूक की है। रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, इसी वजह से हाईकोर्ट ने इस तरह का फैसला देते हुए इस एक्ट को असंवैधानिक करार दिया, इसे धर्मनिरपेक्ष तत्वों के खिलाफ बताया। मगर धार्मिक पढ़ाई करवाना या रिलीजियस स्टडी करवाना मतलब रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना नहीं होता है। सबसे पहले जीरा बहस की है अभिषेक मनु संघवी ने, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वकील है सुप्रीम कोर्ट के। उसके बाद इन तमाम वकीलों ने भी अपने अपने अहम मुद्दे जो है इन जजेस के सामने रखा, 3 सदस्यों की पीठ के सामने। और उसके बाद जो है हाईकोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाई है। आपको बता दें, इस रोक लगाने से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जो बड़ा कदम उठाया था हाईकोर्ट के फैसले के बाद, तमाम मदरसों को बंद करवा करके उनमें पढ़ने वाले बच्चों को अलग अलग स्कूलों में दाखिल करवाना। अब दाखिल कितना होते और बेदखल कितना होते, ये अलग एक बहस का विषय है और अलग एक चर्चा का मुद्दा है। लेकिन यहां पर आपको बता दें कि 17 लाख स्टूडेंट्स यानी तालिबे इल्म जो मदरसों में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट एडेड भी और निजी मदरसे भी, इनमें 17 लाख स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई से बेदखल हो जाते, उन पर प्रभाव पड़ता। 10,000 जो है इनमें पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, उन पर भी इसका असर पड़ता। तो ये एक बहुत बड़ा प्रभावी एक ऐसा आदेश था हाईकोर्ट का, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए निष्प्रभाव कर दिया इसे। और 17 लाख स्टूडेंट्स को जो है, 17 लाख तालिबे इल्म मदरसा के जो छात्र हैं, उनको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने बचा लिया है। अब इसकी अगली सुनवाई जो है वो जुलाई 2024 में रखी गई है और उसे अंतिम सुनवाई करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पिटीशन को जो है, चारों याचिकाओं को हम जो है अंतिम निर्णय इसमें दे देंगे, फाइनल हमारा जजमेंट इसमें दे देंगे। फिलहाल आपको बता दें कि इस सुप्रीम कोर्ट की रोक से योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है और हाई कोर्ट के फैसले को एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है, जिसके चलते अब योगी सरकार मदरसों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में एक जो बड़ी कार्रवाई करने जा रही थी, उस पर भी
ऑटोमेटिक रोक लग गई है, अपने आप में ही उस पर स्थगन आ चुका है। तो 17 लाख स्टूडेंट्स भी बच गए हैं और 10,000 टीचर्स भी बच गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट अंतिम फैसला क्या देगा, तो उससे पहले आपको बता दें कि यहां पर राज्य की तरफ से जो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल है के नटराजन, ये पैरवी कर रहे थे। केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल है वेंकट रामानी, और दूसरे और पक्ष की तरफ से जो वकील थे उन सब का कहना था कि हाई कोर्ट का जजमेंट सही है, हाई कोर्ट का फैसला सही है, ये धर्मनिरपेक्ष तत्वों का, मूल्यों का जो है उल्लंघन हो रहा है, सेक्युलरिज्म जो है इसे नहीं कहा जा सकता है, और कैसे सरकारी फंड पर कोई धार्मिक संस्थान चलाए जा सकते हैं। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ऋषिकेश और हरिद्वार में उत्तराखंड के गुरुकुल चलाए जाते हैं जहां पर धर्म की शिक्षा भी दी जाती है और अन्य शिक्षा भी दी जाती है। जैसे मदरसों में अंग्रेजी, मैथ्स और अन्य विषय भी रखे गए हैं। सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन नहीं है, यह एक मुद्दा हो नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह से गुरुकुल में भी धर्म की शिक्षा के साथ साथ आपको ये तमाम पढ़ाई जो है पढ़ाई जाती है, तो क्या वहां पर भी आप ये मानेंगे कि धार्मिक आदेश या धार्मिक जो है निर्देश जो है यहां पर दिए जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है? क्या आप उन्हें भी बंद करेंगे इसी आधार पर? यह सवाल अभिषेक मनु सिंघवी वरिष्ठ वकील जो है उन्होंने खड़ा किया था। और इन तमाम दलीलों को मानते हुए और यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एक्ट 2004 को पूरी तरह से देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने का यह फैसला सुनाया है, जो योगी सरकार के लिए एक करारा झटका भी है।